तो दोस्तों, पिछले साल आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखी थी। तराई क्षेत्र में एक गांव है भुतहा, मलौना, खसियारी, लौकिहा, मनकोरा। तो इस गांव में राप्ती नदी इतनी तेज़ी से कटान कर रही है कि गांव की जो पक्की सड़क बनी हुई है वो राप्ती नदी में कट करके समा गई है। इस गांव के रहने वाले लोगों को तो ये पता है कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो आगे सीधा राप्ती नदी पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई बाहर से आ रहा है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, जैसे गांव में किसी के घर में शादी ब्याह बारात हो रहा है, तो अगर कोई बाहर से आया, कोई गाड़ी वाला जिसमें बाराती वगैरह बैठे हुए हों और उसको रात को अगर रास्ता ना पता चला, या फिर हो सकता है कोहरे के सीज़न में कोई आ रहा है, तो वो आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने के पहले जो घटना हुई थी उसी तरीके से दूसरी घटना भी घट सकती है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ख़तरा कितना है। यहाँ पर कोई भी सांकेतिक बोर्ड किसी के द्वारा नहीं लगवाया गया है कि आगे रास्ता सीधा राप्ती नदी में जाता है, यानी रास्ता सीधा मौत के मुंह में जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पक्की सड़क है। अगर हम जिस तरफ से आ रहे हैं इस तरफ से अगर कोई आया तो ये सीधा राप्ती नदी में गिर जाएगा। ये देखिए, यहाँ के बाद जो है सड़क पूरी तरीके से राप्ती नदी में समा गई है और ये नदी बहुत ही तेज़ी से बह रही है। और दूसरी तरफ दिखाऊंगा, ये हमारी दूसरी तरफ भी एक मजरा है। भैया, यह कौन सा गांव पड़ता है? ये लौकिया में लगता है। ये लौकिया का मजरा है। इसमें अच्छी खासी आबादी है। जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव के लोगों को तो पता है कि कहाँ से सड़क कटी है, लेकिन अगर कोई गोंडा जनपद से या बहराइच या बलरामपुर से रात को अगर इस रास्ते पर आ जाएगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा। देखिए, कोई भी सांकेतिक बोर्ड, कोई भी बैरियर, कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ पर नहीं लगा है जिससे लोगों को ये जानकारी हो जाए कि आगे मौत का रास्ता है। ये देखिए, जैसे हम जा रहे हैं वो इसी तरीके से जाएगा। मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ, मोटरसाइकिल से एक डेमो दिखाता हूँ आपको। और आप लोग सोचिए तो दिन का समय है, लेकिन अगर रात का समय रहेगा तो क्या हाल होगा। अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि इस रास्ते पर आना कितना ख़तरनाक है। तो दोस्तों, आपने पिछले साल ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखी थी कि एक लड़का रात को, वो शायद गोंडा जनपद का लड़का था, तो वो रात को मोटरसाइकिल से आ रहा था और उसको पता नहीं था कि हमारे यहाँ ये जो रास्ता है ये मौत का रास्ता है। वो ऐसे मोटरसाइकिल से आ रहा था और उसको आगे रास्ता पता नहीं था, क्योंकि उसको ना तो यहाँ पर कोई बोर्ड दिखाई पड़ा, ना कोई सांकेतिक चिन्ह, ना कोई बैरियर लगा हुआ था। तो वो लड़का सीधे राप्ती नदी में गिर गया। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखी होगी। तो प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि इस खतरे को देखते हुए यहाँ पर कम से कम या तो इस रोड को यहाँ से बंद करवा दिया जाए बैरियर लगवा करके, और या फिर ऐसा किया जाए कि यहाँ पर पहले से कुछ दूरी पर ये लिखवा दिया जाए सांकेतिक बोर्ड लगवा करके कि आगे रास्ता खतरे से खाली नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, एक डेमो दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये लड़का रात को आ रहा है और ये लड़का यहाँ का रहने वाला नहीं है, इस गाँव का रहने वाला नहीं है। अगर मान लो ये बाहर से आया किसी और ज़िले से, और रात को अक्सर देखा जाता है कि गाँव में पता बताने के लिए कोई बैठा नहीं रहता है, तो अगर ये लड़का सीधे जा रहा है, भैया ज़रा मोटरसाइकिल लेके जाना। ये देखिए, इस डेमो को दिखा करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी तो यहाँ पर ब्रेक मार करके गाड़ी रोक दी गई है, लेकिन अगर इसको पता है कि यहाँ पर नदी है, अगर इसे पता नहीं होता तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति इस मौत के मुँह में चला जाता। देखिए, विशाल राप्ती नदी है और न जाने कितनी घटनाएं इस राप्ती नदी में हो चुकी हैं। बंद कर दो। क्या नाम भैया आपका? रामपाल। रामपाल, इसी गांव में रहते हो? जी। अच्छा, अगर आप इसी गांव में रहते हैं तो आपको तो पता है कि आगे राप्ती नदी है। जी जी। अभी कोई आदमी गोंडा से चला आए रात को, और अगर रास्ते में कोई उसको पता ना बताए, उसके साथ क्या घटना घटेगी? तो सीधे नदी में जाएगा और क्या होगा। कुछ नहीं यहाँ पे लगा, ना बैरियर लगा है, ना कोई बोर्ड लगा है, कुछ नहीं लगा है। हमको तो पता है कि नदी है यहाँ पे। अगर बाहरी बंदा कोई आया तो सीधे नदी में जाएगा। फिर अभी इस वक्त देखा जा रहा है लगन का सीज़न है, शादी ब्याह बारात का सीज़न है। मान लो कोई गाड़ी, कोई बाराती बाहर से आ रहा है और यहाँ आकर के अगर रात को उसे कोई मिला नहीं, और वो ये सोचेगा कि ये पक्की सड़क है, और पक्की सड़क पर अगर वो तेज़ी से जाएगा, उसके साथ फिर क्या होगा? वो सीधे नदी में जाएगा जी, और कोई जुगाड़ नहीं। यानी वो सीधा मौत के मुंह में चला जाएगा। सीधे।